हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। पिछले 7-8 दिनों में इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस में इस पे नहीं रख पाया क्योंकि हम सब फ्रेंड्स के साथ माउंट आबू घूमने में व्यस्त थे। बहुत मज़ा किया हमने भी। तो सोचा अब रिजोल्यूशन 2021 एक नए जुनून, नई एनर्जी के साथ वापस वीडियोस बनाने में लग जाते हैं। एज ऑलवेज वीकली ऑन एन एवरेज 2 वीडियोस का तो मैं टारगेट रखता हूँ, फिर देखते हैं आगे कितने होते हैं। एंड फॉर श्योर अगर आप इससे कनेक्टेड रहते हो तो आपको लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा, ठीक है। और जो रिजोल्यूशन 2021 के 7 पार्ट्स आने वाले हैं उसमें से 2 तो आ चुके हैं। तीसरा और चौथा जो है उसमें मैं माउंट आबू के बैकग्राउंड को लेकर वीडियोस बना रहा हूं, तो उसमें थोड़ा सा एडिटिंग करने में समय जाएगा, लेकिन उसी के साथ आगे 3 वीडियो भी जो है वो फटाफट आ जाएंगे। और उस रिजोल्यूशन पे मैं भी वर्क कर रहा हूं, आई होप आप भी वर्क करोगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका एक रिजोल्यूशन है इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करना, नए नए वोकेब्स न्यूज़ आर्टिकल से सीखते रहना। तो इस बार आर्टिकल थोड़ा प्रोडक्टिव है नॉलेज वाइज, इसलिए इस आर्टिकल को चुना गया है। वोकेब्स तो 3-4 मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए देखते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। ओवर 60,000, एक्चुअली 69,000 बर्ड्स कल्ड इन केरलास अलापुरा एंड कोट्टयम। ये केरला की 2 जगह है, ठीक है। वहाँ ऑलमोस्ट 70,000 पक्षियों को ही बोलूँ, पशु ना बोलूँ। कल मतलब मार दिया गया है, कल मतलब एक तरह से टू किल। एक होता है वो बड़ा सा ग्रुप है, उसमें से कुछ छांट के अलग कर देना, उसे भी CULL कल कहते हैं। Over 69,000 birds including ducks and chicken were culled in the districts of Alapua and Kottayam to contain का मतलब ही होता है to control, to एक तरह से कर्ब, नियंत्रण में लाना। क्या नियंत्रण में लाना? The H5N8 strain of bird flu। केरला में किसी हस्बेंड्री मिनिस्टर जो है, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर, ठीक है, के राजू, उन्होंने बुधवार को कहा। आज गुरुवार को ये आर्टिकल आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। राजू, अच्छा, द मिनिस्टर सेड 19 रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स हैव बीन एंगेज्ड इन कॉलिंग birds in both districts and the regions suspected मतलब doubtful है to have infected the birds will be sanitized on Thursday। तो वो जो एरिया है, जिस एरिया में ऐसे बर्ड्स आए हो वहाँ से उस एरिया को भी सैनिटाइज किया जाएगा। और ऐसी टोटल कितनी टीम्स बनाई गई है? 19 टीम्स बनाई गई है जो इसका काम करेगी। राजू ने कहा देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ द H5N8 वायरस बीइंग ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस। तो एक डाउट ये भी था, ठीक है। ये शायद किल आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई नहीं, मैं नीचे लिख देता हूँ, टू किल मतलब टू कल, ठीक है। चलिए, तो ह्यूमन बींग्स में भी ये वायरस ट्रांसमिट हो तो सकता है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई हिस्ट्री इसका आया नहीं है। लेकिन ऐसे वायरसेस ससेप्टेबल होते हैं स्प्रेड होने के लिए ह्यूमन बींग्स में भी। आइए देखते हैं आगे। एज पर द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स, अगर जो शुरुआती रिपोर्ट्स आते हैं, द बर्ड्स इन द स्टेट वर इन्फेक्टेड बाय माइग्रेटरी, आपने ये माइग्रेटर्स बहुत वर्ड सुना है, माइग्रेंट्स, जो कोविड-19 के समय आया, जो एक स्थान से दूसरे स्थान सिर्फ रोजगारी के लिए आते हैं। ऐसे ही तरह से कुछ बर्ड्स जो खाने के लिए कहीं और से कहीं और आते होंगे या लाए जाते होंगे, ठीक है, वहां से ये फैला है। एज ऑफ नाउ, अभी की अगर बात करें तो देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ वायरस बीइंग ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस। लेकिन हावेवर ध्यान रखिए, ऐसा मान मत लेना, खास करके वो जो खाते हैं। इट्स पॉसिबल दैट द वायरस में म्यूटेट का मतलब ही होता है टू ट्रांसफॉर्म, अपना रूप थोड़ा सा बदलना। जैसे कोविड-19 में एक नई स्ट्रेन अभी ब्रिटेन से आई है और पूरे भारत में ऑलमोस्ट 71 न्यू केसेस कोविड-19 के मिल चुके हैं, तो वे म्यूटेट हुआ ना, ठीक है। सो वी हैव टू रिमेन अलर्ट, एकदम सावधान रहना होगा। और फिर आगे देखो, इसके सेलिंग पे भी फिर तो बैन लगाया होगा। ही सेड, उन्होंने कहा, द बैन ऑन द सेल ऑफ बर्ड मीट एंड एग्स इन दीज रीजन्स विल कंटिन्यू। इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, वो जो चालू रहेगा अभी तक भी। द स्टेट कैबिनेट विच मेट टुडे हैज डिसाइडेड टू कंपेंसेट द फार्मर्स फॉर कलिंग देयर बर्ड्स। सीधा हिसाब है। ये आजू बाजू कुछ आवाज आ रही है, आजू बाजू कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो क्या हम हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब कर ले? नहीं, आवाज के साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जो फार्मर्स इसको ग्रो करते हैं, पालते पोसते हैं, उनको भी तो नुकसान हुआ, तो सरकार उनको कितना कंपनसेशन देगी? तो देखो 2 मंथ्स ओल्ड है तो 200 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, और अंडर द एज ऑफ
2 months, वापिस मैं पढ़ ही लेता हूँ। कर्ल्ड बर्ड्स विच आर ओवर 2 months ओल्ड, हाँ 2 महीने से ज्यादा बड़े हैं तो 200, और उससे कम है तो 100 रुपए का कंपेंसेशन भी दिया जाएगा। ही ऑल्सो सेड एग्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एवियन फ्लू, तो ये एक तरह का वायरल ही है, कंटेजियस वायरल फीवर है, या फीवर की जगह मैं बोलूँ एक तरह का बीमारी है, ठीक है। तो वायरस जो आया वो है एवियन फ्लू, विल बी गिवन अ कंपेंसेशन ऑफ ₹5 ईच, जो एग्स डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे इसके कारण से। वह आगे द मिनिस्टर सेड 61,000 अप्रॉक्स बर्ड्स इंक्लूडिंग डक्स एंड चिकन हैव बीन कल्ड इन एलेपुआ व्हाइल 7,000 या 8,000 वर कल्ड इन कोट्टायम, ठीक है। Culling of ducks, hens and other domestic birds in and around 1 kilometer radius of the affected areas in Alapua and Kottayam districts will be conducted as per the guidelines issued by the government। तो सरकार ने ही ये गाइडलाइंस इशू की है कि ये बर्ड्स को आप क्या करो, कलिंग कर दो, मार दो, ठीक है, ताकि इनसे फैले भी नहीं और इनको खाने वाले भी इससे बचे रहें, ठीक है। The operation was launched after results of the samples tested at the National Institute of High Security Animal Disease in Bhopal confirmed the outbreak। का मतलब तो अब आपको पता है, आउटब्रेक अचानक फट पड़ना, बढ़ चढ़ना of the bird flu in 2 districts। ये हिमाचल के क्या सैंपल है, एमपी के क्या है, ये आप खुद पढ़ लीजिए, एक है शिमला में और एक है इंदौर में, ठीक है। तो 19 टीम्स आप देख सकते हो कैसे बर्ड्स का कलिंग कर रही है। कुछ नहीं, क्या करते हैं, इंजेक्शन से भी करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, डक को हाथ में लेंगे, टक करके डक का जो नेक है वो टक करके तोड़ देंगे, थैली में रख देंगे और जाने देंगे। वोकैब्स की बात करें तो कल मतलब टू पिक और टेक समवन और समथिंग फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप, एक तो ये होता है, दूसरा तो मार डालना, खास करके एनिमल्स को। एवियन इन्फ्लुएंजा, अ हाईली कंटेजियस, जो फैल सकता है वैसा वायरल डिजीज विथ अप टू 100% मोर्टालिटी, मार ही डालेगा। इन अ डोमेस्टिक फॉल, व्हाट इज दिस फॉल, तो लिखा है अ डोमेस्टिक कुक नहीं, कॉक और हैन, डोमेस्टिक कॉक, ठीक है। कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो होता है। म्यूटेट करना मतलब टू चेंज इन फॉर्म और नेचर, बदलना, मेटामॉर्फोस होना मतलब परिवर्तन होना, या ट्रांसम्यूट होना, ठीक है। चलिए धन्यवाद। एक छोटा सा आर्टिकल था जो आपको अच्छे खासे वोकैब्स दे गया, 3-4 को भी मैं अभी अच्छे खासे कहूंगा क्योंकि 8 दिन का एक गैप आया है, ठीक है। तो बहुत जल्द मैं हिंदू एडिटोरियल के भी एक अच्छा आर्टिकल लेके आऊंगा। वो बड़े आर्टिकल भी मैं लाता हूँ, छोटे भी लाता हूँ। कुछ लोग क्या है, बड़े आर्टिकल में उनका हाजमा नहीं होता है, तो कोई नहीं, छोटे आर्टिकल वो पढ़ेंगे, तो कभी न्यूज़पेपर तो कभी एडिटोरियल, ऐसा चलता रहेगा। चलिए धन्यवाद एंड बाय बाय।